पूर्वी दिल्ली में रफ्तार से हो रहा कोरोना वैक्सीनेशन, लेकिन निगम के सफाई कर्मियों में है वैक्सीन का डर। कहा, हम नहीं लगवाएंगे कोरोना वैक्सीन। गांधीनगर के बाद बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने मयूर विहार में शुरू की दूसरी जन रसोई। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जय पांडा ने किया रसोई का उद्घाटन। लोगों को केवल 1 रुपए में मिलेगा पौष्टिक खाना। सफाई कर्मियों की हड़ताल खत्म होने के बाद पूर्वी दिल्ली में सफाई करने का काम लगातार जारी। विश्वास नगर, कृष्णानगर और गीता कॉलोनी समेत कई इलाकों में अभी भी कूड़े से भरी पड़ी हैं सड़कें। नौवीं से 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए खुले स्कूल। संवाददाता कुणाल शर्मा ने स्कूलों की ताजा तस्वीर का लिया जायजा। कोरोना के डर से अभी स्कूलों में कम संख्या में पहुंच रहे हैं स्टूडेंट्स। और स्विच दिल्ली अभियान से इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा दे रही केजरीवाल सरकार। सब्सिडी मिलने के बाद ई रिक्शा की डिमांड दुगनी, लेकिन महंगी होने से इलेक्ट्रिक कारों में रुचि नहीं ले रहे लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पूर्वी दिल्ली में जहां एक तरफ कोरोना वैक्सीनेशन बहुत रफ्तार के साथ हो रहा है, डॉक्टरों से लेकर जिले के डीएम भी वैक्सीन लगवाकर अन्य लोगों को लगवाने की अपील कर रहे हैं। वहीं निगम के सफाई कर्मचारी अभी भी वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं और उनका कहना है कि पहले भी हमने इस बारे में निगम आयुक्त को लेटर लिखकर कहा था कि हम कर्मचारियों को वैक्सीन नहीं लगवानी, जिसके बाद फिलहाल आयुक्त ने कहा है कि जो इंटरेस्टेड हो वो लगवा ले। वहीं अब कर्मचारियों ने भी कहा है कि जिसे डर नहीं लग रहा वो वैक्सीन लगवा ले। सफाई कर्मचारियों के नेता ऊंटवाल और एक अन्य कर्मचारी ने सीसीएन से बात करते हुए कहा कि जिसे वैक्सीन से डर नहीं लग रहा वो वैक्सीन लगवाए। हमारी तरफ से कोई दबाव नहीं है, पर हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। हमने कमिश्नर महोदय को और संबंधित अधिकारी को भी पत्र लगा दिया है कि जो कर्मचारी अगर लगवाना चाहता है वो लगवाए और जो नहीं लगवाना चाहता जबरदस्ती ना लगवाया जाए, जिसमें हमारे कमिश्नर महोदय ने भी सहमति दी है कि जबरदस्ती किसी को नहीं लगाया जाएगा। उसका सीधा सीधा उदाहरण है, जब हमारा कर्मचारी संक्रमित के बीच काम कर रहा था कोरोना योद्धा बनकर, तो उस टाइम डिपार्टमेंट ने चेकअप के नाम पर कर्मचारियों से चेकअप कराना शुरू करा। तो कम पढ़ा लिखा कर्मचारी हमारा नॉर्थ जोन के अंदर 254 वार्ड में एक कर्मचारी को पॉजिटिव बता दिया गया। वो इतना डिप्रेशन में आ गया, रात को उसने फांसी खा के मर गया हो। तो उसका खामियाजा कौन देगा? दोनों सरकारें उस टाइम ये कहा कि 1 करोड़ रुपये दिल्ली सरकार देगी, 50 लाख केंद्र सरकार देगी, जो भी कोरोना से पीड़ित होकर सफाई कर्मचारी डेथ कर जाता है, लेकिन अभी तक किसी परिवार को नहीं मिला है। तो अब क्या गारंटी है? अगर जबरदस्ती किसी को टीका लगाया जाएगा, कर्मचारी पहले ही इतना बीमारी से ग्रस्त रहता है, तो जो कर्मचारी, हमारा कहना है जो कर्मचारी लगवाना चाहे वो लगवाए, जबरदस्ती किसी को नहीं लगने देंगे हम। अभी एक रिपोर्ट आई है, अखबार में आया था कि कुछ लोगों ने वैक्सीन लगवाई और वो 1 हफ्ते के अंदर मर गए। 71 आदमी मरे हैं वो। हाँ, हमारे अंदर डर है, इसलिए बहुत डर है। देखिए, वैक्सीन आजकल ये प्रक्रिया चल रही है, वार्ड नंबर 209 लेकर 224 तक कर्मचारी गए हैं लगवाने के लिए, लेकिन बात वही है कि जिसका मन करे लगवाए, जिसका मन ना करे ना लगवाए। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो, जैसे भी ऊंटवाल जी ने बताया कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, मतलब घबराहट हो जाती है उन्हें, भाई वैक्सीन के नाम से या इंजेक्शन के नाम से परेशान हो जाते हैं कि भाई हम क्यों लगवाएं, तो उनको परेशानी हो जाती है। तो इसलिए हमारे आदरणीय ऊंटवाल जी भी कह रहे हैं, जो कर्मचारी लगवाना चाहे, जो अपने स्वास्थ्य सही है, जिसका ठीक है, जो लगवा सकता, जिसकी कोई टेंशन नहीं है, लगवाना चाहे लगवा सकता, लेकिन ज़बरदस्ती किसी के साथ ना कोई कर सकता है और ना कोई करेगा। एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने आज मंगलवार को पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार जिले में दूसरी एक आशा जन रसोई की शुरुआत की। इस मौके पर रसोई का उद्घाटन करने के लिए उनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जय पांडा मौजूद रहे। साथ ही दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी साथ रहे। आपको बता दें कि ये रसोई दिल्ली की अपनी तरह की दूसरी जन रसोई है, जहां जरूरतमंद लोगों को केवल 1 रुपए में पौष्टिक खाना मिलेगा। पहली जन रसोई भी सांसद गौतम गंभीर द्वारा पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर में 24 दिसंबर 2020 को खोली गई थी, जहां रोजाना 1000 लोग पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन केवल 1 रुपए में प्राप्त कर पा रहे हैं। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम खाना खिला सकें और दिल्ली की जनता
जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो कम भूखे ना सोए, वो बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर 700 लोग खाना खाते हैं रोज़ और यहाँ पर 400 लोग खाएंगे। देखिए जो पहली जन रसोई खोली थी, आप वहाँ पर खुद ही आए थे, तो आपको पता है कि अगर 700 लोग रोज़ खाना खा रहे हैं तो 1 महीना हो चुका है उस जन रसोई को। वो वहाँ पर 700 लोग, यहाँ पर 400 लोग। केजरीवाल जी की सरकार बनी है तब से वो लगातार नगर निगम को डिमोरलाइज करने का, उनको दबाने का काम कर रहे हैं। हमने जनता के बीच गए, 13,000 करोड़ रुपया जो निगम का उन्होंने नहीं दिया उसको एक्सपोज किया है, दिल्ली की नाकामियों को एक्सपोज किया है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के लिए बहुत काम किए हैं। दिल्ली में चाहे वो प्रधानमंत्री जी ने अनऑथराइज कॉलोनी को रेगुलाइज करने का काम हो या झुग्गी झोपड़ी को फ्लैट बनाकर देने की बात हो, ऐसी तमाम योजनाएं वो दिल्ली वालों के लिए विधि हैं। उन बातों को लेकर भी हम जनता के बीच जाएं। सफाई कर्मियों की हड़ताल खत्म होने के बाद अब पूर्वी दिल्ली में सफाई करने का काम लगातार जारी है, पर कई इलाकों में कूड़ा अभी भी जगह जगह पड़ा देखा जा सकता है। विश्वास नगर, कृष्णा नगर और गीता कॉलोनी समेत कई इलाकों में तमाम जगह सड़कें कूड़े से भरी पड़ी हैं। साथ ही साथ कूड़ा उठाने का काम भी चल रहा है, लेकिन बदबू और गंदगी से कई इलाकों का बुरा हाल है। कूड़ा जमा होने की वजह से कई जगह सड़कों पर जाम भी लग रहा है। फिलहाल निगम पार्षद अपने अपने इलाकों में सफाई कराने में जुटे हैं और कहा जा रहा है कि पूरी तरह से सफाई होने में अभी 3-4 दिन लग जाएंगे, जबकि सफाई कर्मचारी छुट्टी वाले दिन और ड्यूटी टाइम के बाद भी काम करते देखे जा रहे हैं। हड़ताल खत्म होने के बाद आपके इलाके का क्या हाल है, सफाई हुई है या नहीं? अगर नहीं तो अपने इलाके का वीडियो बनाकर हमें 8851338390 पर व्हाट्सएप करें। हम उस बदहाली को सीसीएन पर दिखाएंगे और इलाके के पार्षद से भी जवाब तलब करेंगे। व्हाट्सएप नंबर आपको एक बार फिर बता देते हैं, नंबर है 8851338390। देखिए 18 दिन का कूड़ा है। आप सोच सकते हैं कि पर डे पूर्वी दिल्ली से 2000 से 2600 मीट्रिक टन कूड़ा उठता था। जब वो 18 दिन से कूड़ा पड़ा हुआ है तो उठाते उठाते, क्योंकि मैं तो खुद पिछले 3 दिन से परेशान हो गया हूँ, 2 जेसीबी डबल रिसोर्सेज लगाने के बावजूद एक खत्ता हम खाली करते हैं। जहाँ पहले एक खत्ते से 5 से 8 टन कूड़ा निकलता था, आज 40-40, 50-50 टन कूड़ा एक एक खत्ते से निकल रहा है। और पिछले 3 दिन से कर्मचारी सुबह से लेके रात के 4 बजे ही मुझे फोटो भेजते हैं जब वो खत्ते को खाली कर। मुझे लगता है कि आज मंगलवार को और रहेगा और कल से स्थिति सामान्य हो जाएगी। जी ऐसा है, अभी 17 दिन की हड़ताल के बाद जो हमारी खुली है उसमें काफ़ी काम मेरे एरिया में हो चुका है, लेकिन अभी हम ये 2-3 दिन और चाहेंगे, क्योंकि आज मंगलवार है तो मैं ये समझ रहा हूँ कि शुक्रवार या शनिवार तक जो है हमारा वार्ड लगभग क्लीन हो जाएगा। क्योंकि मेन रोड तो हमारे यहाँ हो चुकी है, जैसे गलियों में या बंद गलियों में अंदर कूड़ा रह गया था, शुक्रवार तक उसे बिल्कुल क्लीन करा देंगे। तो युद्ध स्तर पर एक्स्ट्रा टाइम भी काम कर रहे हैं, मैं उनकी सराहना करना चाहता हूँ। अभी तक जो आज कम 3-4 दिन के अंदर उन्होंने अपने टाइम के अलावा भी काम किया और सुबह जल्दी आए हैं। और हमारे टिप्पर्स और जो बाकी जो गाड़ियाँ हैं कूड़ा उठाने की, वो रात तक लगी हुई हैं। आजकल नाइट ड्यूटी भी चल रही है उनकी। तो हालात सुधर जाएंगे? बिल्कुल सुधरेंगे जी, बहुत पूरी मेहनत के साथ लगे हुए हमारे सफाई कर्मचारी भी, हम भी। और ये हम 5-7 दिन के अंदर जो है बिल्कुल उसको बराबर जैसा पहले था वैसे ले आएंगे उसी स्थिति में। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सरकार द्वारा 9वीं से 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। वहीं अब स्कूलों की तस्वीर कैसी है, इस बाबत पूर्वी दिल्ली के कुछ स्कूलों का जायजा लिया सीसीएन संवाददाता कुणाल शर्मा ने। इस दौरान देखने में आया कि कोरोना महामारी के डर के कारण स्टूडेंट्स अभी स्कूल में कम संख्या में पहुंच रहे हैं। वहीं एहतियात के तौर पर स्टूडेंट्स का सैनिटाइजेशन और टेम्परेचर चेक करके स्कूल में प्रवेश दिया जा रहा है और मास्क लगवाकर एक बेंच पर एक ही स्टूडेंट को बैठाया जा रहा है। वहीं स्कूल में सभी टीचर्स पहुंच रहे हैं। इस दौरान टीचर्स ने बताया कि स्टूडेंट्स कम संख्या में इसलिए पहुंच रहे हैं क्योंकि अभी कुछ स्टूडेंट्स के पेरेंट्स स्कूल भेजने को लेकर घबरा रहे हैं। वहीं कुछ स्टूडेंट्स इसलिए नहीं आ पा रहे क्योंकि वो आउट ऑफ स्टेशन हैं। जी फिजिकल एजुकेशन का है, योगा के बारे में। ऑनलाइन क्लास में दिक्कत आती थी? नहीं, सब समझ आता, उसमें जो समझ आता था वो आ जाता था, नहीं तो जो नहीं आता था मैम से पूछ लेते थे। टाइमिंग है 11:30 से 2 बजे तक। नहीं, डर तो नहीं है बच्चों में, लेकिन बच्चे अभी वैसे आ नहीं रहे पूरे, कुछ आउट ऑफ स्टेशन भी हैं, तो लगभग ये कि 60 से 70 के आसपास जो परसेंटेज बच्चों की आ रही है। लेकिन बच्चे वैसे खुश हैं आकर के, ऐसा नहीं कि बच्चे खुश नहीं हैं। और टीचर्स भी हमारी बहुत मेहनत कर रहे हैं
क्योंकि टीचर्स पहले 12th क्लास पढ़ाते हैं, फिर 11th पढ़ाते हैं वही टीचर्स, सुबह 10th पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद में जो है 11th क्लास और 9th क्लास पढ़ाते हैं। नहीं, पहले स्कूल 8 से 2:30, टाइम तो वही है, लेकिन क्योंकि टीचर्स कम है हमारे पास, तो एक ही क्लास को 4-4 उसमें बांट दिया गया है, तो एक ही टीचर 4 जगह जाएगी, तो इसलिए टाइम टेबल जो बिखर गया है, मतलब थोड़ा बड़ा हो गया है, इसलिए मतलब टाइम का हमें वो ध्यान रखा है। हमारा जब से ये 100% अटेंडेंस का हुआ है, तो सभी टीचर्स जो हैं वो 18 तारीख से, मतलब 15 तक छुट्टियां थी, उसके बाद से 16 तारीख से सारे मतलब पूरा 100% स्टाफ जो है आ रहा है। और हम जो, क्योंकि रूम्स बहुत सारे डिवाइडेड हो चुके हैं, तो इसलिए हमने टीचर्स की ड्यूटी उसमें लगाई हुई है, ताकि बच्चे जो हैं वो अपने सिलेबस को टीचर से समझ के कवर कर सकें। कोई एक्टिविटीज़ बाहर वाली नहीं है, सब रूम्स में ही बच्चे करते हैं। ये है कि इस रूम में 27 बच्चे अलॉटेड हैं, और उसमें से आज जो प्रेजेंट है वो 12 बच्चे हैं, मतलब 12 बच्चे आए। 12 बच्चे आज आए हुए हैं, और बाकी बच्चों का जो है वो कई बताया आपको, कुछ आउट ऑफ स्टेशन है, कुछ अगर कोई तकलीफ़ है तो मतलब जैसे खांसी ज़ुकाम है, छोटी मोटी तकलीफ़ है, तो उनको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि इस तरह का कोई भी आपके अंदर सिम्टम्स लगता है तो आप उस दिन ना आए। ऑनलाइन क्लास अभी भी जारी है? ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन उनके लिए हम रिकॉर्डेड क्लासेस बच्चों को बोलते हैं कि जो रिकॉर्डेड है वो बाद में देख लें, लेकिन स्कूल अटेंड करें, ताकि यहाँ पर जो बच्चों को मस्ट डू सिलेबस करवाया जा रहा है वो उसमें से अपना सिलेबस जो है वो टीचर्स के थ्रू आकर के समझें। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने को लेकर लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए स्विच दिल्ली अभियान शुरू किया है, और इस अभियान में सरकार का खास ध्यान इलेक्ट्रिक बाइक्स और अन्य 2 व्हीलर्स पर दिख रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर जब हमने पूर्वी दिल्ली के अलग अलग शोरूम्स में बात कर जायजा लिया, तो सेल्समैन का कहना था कि पहले के मुकाबले लोगों में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की दिलचस्पी बढ़ी है। ई रिक्शा पर पहले सब्सिडी नहीं मिलती थी, वहीं सब्सिडी मिलने के बाद उसकी डिमांड दुगनी हो गई है, लेकिन कारों में इस तरह की रुचि लोग नहीं दिखा रहे हैं। योजना के लॉन्च होने के शुरुआती 6 महीने में महज 268 कारें ही बिकी हैं। इसकी वजह सेल्समैन ने घुमा फिराकर बताई, लेकिन इसका लब्बो-लुआब कारों का महंगा होना दिखा। इसका रीज़न ये है कि गवर्नमेंट ने जब से इसमें सब्सिडी देनी चालू की है, 30,000 रुपये की कस्टमर को सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से तुरंत मिल रही है, जिसके कारण इसकी डिमांड बढ़ गई है। सब्सिडी तुरंत मिल जाती है। गाड़ी लेने के कस्टमर का अगर अकाउंट सब कुछ ओके है, उसका आधार कार्ड बैंक से लिंक है, और 24 घंटे के अंदर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। कितने तक की वैल्यू होगी एक ई रिक्शा की? एक ई रिक्शा की वैल्यू इस समय 1,10,000 रुपये तैयार ऑन रोड, जिसमें उनका लाइसेंस वगैरह सब इंक्लूड है। अभी तो इसमें लोग बाग चार्ज अपने घर पे कर लेते हैं, क्योंकि इसमें लेड एसिड वाली बैटरीज चल रही हैं, जो कि नॉर्मली अपने घर के मीटर से हो जाती हैं चार्ज। पहले से डिमांड तो इसकी काफ़ी बड़ी है, बाकी धीरे धीरे जैसे लोगों को पता चल रहा है, तो उसके बाद और भी डिमांड बढ़ेगी, हमें लगता है। अच्छा, सब्सिडी देने की वजह से कुछ फ़र्क आया है क्या मार्केट वैल्यू पर? हाँ, सब्सिडी देने से फ़र्क तो आया है। जब एक प्राइस आपको, मान लीजिए आप 1 लाख रुपए वाली स्कूटर लेते हैं, उसके बाद आपको 14 से 15,000 रुपये सब्सिडी मिल जाती है, तो वो 80-85 की रेंज में आ जाती है। उसके बाद वो 100-120 किलोमीटर की रेंज निकालती है, तो ऑब्वियस सी बात है फ़र्क तो मिलेगा ही। कस्टमर के पैसे बच रहे हैं, पेट्रोल के, सर्विसिंग के पैसे बच रहे हैं। इसमें सर्विसिंग भी इतनी खास नहीं है कुछ। देखिए, इलेक्ट्रिक कार और नॉर्मल 4 व्हीलर में अगर एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन किया जाए, तो डीजल वर्सेस इलेक्ट्रिक में करीब 1.5 से पौने 2 लाख रुपए के आसपास का डिफरेंस रहेगा। ओके। क्योंकि इलेक्ट्रिक जनरली जिस वेरिएंट से स्टार्ट होती है और जो वेरिएंट ज़्यादा बिकता है, अगर उस वेरिएंट पर्टिकुलर से मैं डीजल के उसी वेरिएंट का कंपैरिजन करता हूँ, तो 1.5 से पौने 2 लाख रुपए का वेरिएशन रहेगा। ठीक। देखिए, आज की डेट में दिल्ली गवर्नमेंट ने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जो सब्सिडी, कुछ हेल्प जो आपको मिल रही है, वो काफ़ी अच्छे लेवल पे मिल रही है। मैं अगर बात करूं, यहाँ पे ये प्राइस लिस्ट रखी हुई है। अब इसमें आप देखेंगे 13,99,000 से गाड़ी स्टार्ट होती है, 15,40,000 की भी गाड़ी है। 15,40,000 पे अगर आप नॉर्मल कोई गाड़ी खरीदते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको 12.5% रोड टैक्स पे करना पड़ता है, यदि गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस 10 लाख से ज़्यादा है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 12.5%, 12.5%, यू हैव टू पे ओनली 6,950 रुपीज़। मतलब कि पूरे का पूरा जो रोड टैक्स है वो एक तरह से वेव ऑफ हो रहा है। दिल्ली में कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद भी मास्क न लगाने वालों पर सख्ती बरती जा रही है। मास्क न लगाने वालों का 2,000 रुपए का चालान अभी भी जारी है, जिसके बाद हमने पूर्वी दिल्ली के एसडीएम संदीप दत्ता से बात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि पहले के मुकाबले करीब 80% ज्यादा लोग जागरूक हो चुके हैं। वो मास्क पहनकर निकल रहे हैं। जहां पहले दिन में 20 से 25 चालान होते थे, पर अब दिन में 2 से 3 चालान ही होते हैं।
एसडीएम का कहना था कि चालान महंगा होने से प्रशासनिक कर्मचारियों के सामने चुनौती भी आती है, क्योंकि जब चालान कटता है तो कई लोग गलत बहाने बनाकर लड़ाई करने पर भी आमादा हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि पूर्वी दिल्ली में अब तक 2 करोड़ रुपए से ज्यादा के चालान किए जा चुके हैं। नहीं, आपने भी देखा भी होगा, हमारे हेल्थ अथॉरिटीज़ और प्राइम मिनिस्टर साहब या चीफ मिनिस्टर साहब अभी भी कहते हैं कि भैया मास्क अभी भी ज़रूरी है, क्योंकि अभी 100% वैक्सीनेशन तो हुए नहीं है। तो ठीक है, रफ्तार लो हो गया, लेकिन मास्क अभी भी ज़रूरी है, क्योंकि स्प्रेडिंग को रोकना ही है हमें। कोरोना से अगर जीतना है तो कोरोना का स्प्रेडिंग रोकना है, और उसके लिए मास्क सबसे असल आयुष है। देखिए, तो लगभग शायद 2 करोड़ के आसपास पहुंच गए होंगे, क्योंकि हमने शायद 1.5-2 महीने पहले देखा था तो अभी 1 करोड़ समथिंग था, तो अभी 2 करोड़ के ऊपर चले गए, और अब ऊपर से वो रेट भी बढ़ गया, 2000 हो गया ना, तो नेचुरली बढ़ जाए। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्वी दिल्ली के गोपाल पार्क इलाके में पानी की पाइपलाइन निर्माण कार्य का आज विधायक एसके बग्गा द्वारा उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि ज्ञान पार्क से लेकर गोपाल पार्क तक पानी की पाइपलाइन डालने का काम किया जाएगा। इस मौके पर विधायक एसके बग्गा ने कहा कि पाइपलाइन न होने से जनता को परेशानियां उठानी पड़ रही थीं, अब जल्द ही इस कार्य को पूरा किया जाएगा। वहीं पानी की पाइपलाइन निर्माण कार्य का उद्घाटन होने से जनता काफी खुश नजर आई। सर देखिएगा, मैं ज्ञान पार्क में खड़ा हूँ, यहाँ से पानी की लाइन डली है 300 मीटर की। 30-35 साल से लोग परेशान थे, पानी गंदा आ रहा था, तो पाइपों में सुराग थे, इतने पाइप पुराने डले हुए थे, तो इन लोगों की कई साल से समस्या मैं सुन रहा हूँ, लेकिन ये अंडरग्राउंड सारे पाइप डल रहे हैं। तो इसके लिए आज हम यहाँ मुहूर्त कर रहा हूँ मैं। काम भी शुरू हो चुका है, आपके सामने देखिए, खड्डे वड्डे कर दिए इन्होंने, सामान भी आ चुका है। और यहाँ की जनता का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, कितनी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं, शॉर्ट नोटिस के ऊपर पहुँचे हैं। लोगों में कितना उत्साह है कि दिल्ली सरकार जो काम कर रही है। नहीं सर, ये देखिए, यहाँ से मेन रोड से लेके ज्ञान पार्क होते गोपाल पार्क तक जाएगी। जहाँ तक दिक्कत थी उसके लिए करें, और भी कहीं होगी तो वहाँ भी करेंगे। ये 40 साल पुरानी कॉलोनी के अंदर लाइन डल रही है, जो आज तक लाइन ही नहीं थी, जो बेकार हो गई, डैमेज हो गई बिल्कुल ही। ये यहाँ से ना और गोपाल पार्क तक जाएगी हमारे, और गोपाल पार्क तक जो पानी का प्रेशर भी बढ़ेगा और साफ स्वच्छ पानी मिलेगा। सबसे बड़ी बात ये, कुछ घरों में पानी पीने के लिए बाहर से लाते थे, क्योंकि यहाँ का पानी पीने से ना लोगों के पेट में इन्फेक्शन वगैरह काफ़ी दिक्कतें आई। उसके बाद उन्होंने कि भाई अपने जो रोज़मर्रा में पानी काम आता है वो तो फिर बोतलें बाहर से मंगानी शुरू कर। जैसे पानी की समस्या आती थी, जो लाइन से पुरानी थी, और पानी में जब सीवर यहाँ चौक्ट हो जाता था तो उस वजह से पानी गंदा आता था, तो आज वो लाइन नहीं डलने जा रही है यहाँ पे विधायक साहब के द्वारा। तो इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए CCN। नमस्कार।